मैं कहता हूँ KFC, ये बड़े बड़े जितने जंक फूड वाले ब्रांड्स हैं ना, इनको पीछे छोड़ा होता है। इतनी ज्यादा खुशबुएं उधर से नहीं आती होती जितनी किसी स्कूल के क्लास रूम से आती हैं। ट्रू, ऐसी है। ये आखिरी वाला सेंटेंस तो गोल्डन सेंटेंस था ना कि रेस्टोरेंट से ज्यादा कि ये तो सुनहरा सेंटेंस था आपका लफ्ज। ये तो अभी आया, अभी आमद हुई है, बाकी सही आमद हुई है। ठीक है, तो ये बताएं कि क्या उनका ये लंच बॉक्स ठीक है? दुश्मनी कर रही हैं जी आप अपने बच्चों के साथ। बेशक ये बात करने के बाद मैं आपको बुरी लगूं, लेकिन हो सकता है किसी के दिल को भी लग जाए तो फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले जो 2 वबा अभी आपके जो शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे भी मैं बात कर रही थी कि जो वबा फैली हुई है आपके पास वो नगेट्स और फ्राइज़ की फैली हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नगेट्स और फ्राइज़ में ख़राब चीज़ें होती क्या हैं, और ये जो आजकल बड़ा चला हुआ है ना फ्रोज़न फ्राइज़ काफ़ी बड़ी ब्रांड्स के, जो आपको खुद काटना नहीं पड़ता, आजकल ये बड़ा कन्वीनियंस है। आपको मैं बता दूं उन सारे फ्रोजन फ्राइज में जिसको आप डायरेक्ट डाल देती हैं डीप फ्राई पैन में, कॉर्न स्टार्च होता है। इस कॉर्न स्टार्च में एबिलिटी होती है आपके जिस्म में जाके जिस्म की प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करने की। जब ये जिस्म की प्रोटीन्स के साथ मिलता है, मिलके एक कंपाउंड बनाता है AGE, जो कि आपकी ब्लड की वेसल्स में डिपॉजिट होता है और ब्लड की खून की रवानी रोकता है। अब ये बच्चे को 4, 5, 6 साल की उम्र में कुछ नहीं होगा। यही बच्चा जब 35-40 साल का होगा, यही वो बच्चा होगा जिसको डायबिटीज़ भी होगा, जिसको दिल की बीमारी भी होगी, जिसको एंजाइना भी होगा, जिसको ब्लड का प्रेशर होगा। तो इसको 35 साल की उम्र में बीमारी लगाने वाली कौन है? आप हैं। ये जितने भी कॉर्न स्टार्च वाले फ्राइज और जितने भी नगेट्स आपके पास मार्केट में मौजूद हैं, इनमें केमिकल कंपाउंड होता है TBHQ, जो कि पोटेंशियली कार्सिनोजेनस है। इनमें हाईली कंसंट्रेटेड फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। कभी कभार यूज किया जा सकता है, डेली महीने में 1 आध बार से ज्यादा नहीं। ये मैं सारी माओ को कह रही हूँ जो अपनी सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से हर वक्त बच्चों को भूख लगती है तो फ्राइज बना देती हैं, जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा करती हैं। आप अपने बच्चों के साथ जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, ये इन चीजों में भी मौजूद होता है। आप अपने बच्चों को मार्केट से जितने भी जूस लेके देती है ना, चाहे जितनी भी बड़ी ब्रांड का है, उन सब ने ये भर भर के अंदर डाला हुआ है। भर के अंदर फ्रेश जूस का भी फायदा नहीं, उस पर भी मैं अभी आगे आती हूँ। अब ये फ्रुक्टोज कॉन्सेंट्रेटेड कॉर्न सिरप करता क्या है? ये जितने भी लोग 30-35 के बाद फैटी लिवर के शिकार होते हैं, इसी वजह से होते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज को आपके जिस्म में लिवर के अलावा कोई और फ्रुक्टोज को आपके जिस्म में लिवर के अलावा कोई और ऑर्गन मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। उसका सारा लोड आपके लिवर पे पड़ता है और लिवर में वो चर्बी डिपॉजिट करना आपके पास शुरू कर देता है। दूसरा, आप फ्राइज को जिन ऑयल में तलते हैं, ठीक है, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वो तो वैसे ही बर्बादी का सामान है। ये सारे के सारे ऑयल्स जो हैं, इनमें पुफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हीट सस्टेन नहीं कर सकता, हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हीट से फटता है। और जब ये हीट से फटता है ये तेल, तो उसमें जो चीज़ तल रही होती है वो उसको ऑक्सीडाइज करके, म्यूटेट यानी चेंज करके, डैमेज करके ऐसे कंपाउंड्स में तब्दील करता है जो आपकी बच्चे की बॉडी में जाके उसका DNA चेंज कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। डरना चाहिए क्योंकि यहाँ मोटिवेट करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को डराएं। DNA यहाँ तक इसके नुकसान आते हैं, लाइफ स्पैन चेंज हो सकता है। आपको पता है कि, और हमें पता ही नहीं, और हम रोजमर्रा यही कर रहे हैं। आपको एक बड़े मजे की साइंटिफिक रिसर्च बताऊं, इंसान का लाइफ स्पैन कितना होगा वो उसकी जीन्स में डिटरमिन्ड होता है, और वो डिटरमिन होता है उसके नंबर ऑफ टीलोमेयर्स से। मैं बड़ी साइंटिफिक बात कर रही हूँ। टीलोमेयर्स का मतलब ये है कि आपके सेल में कितनी एबिलिटी होगी कितनी बार डिवाइड होने की। आपको पता है जब आप अपने बच्चे को जंक फूड देती हैं, आप उसके सेल की एबिलिटी डिवाइड होने की कम कर देती हैं। जंक फूड खाने से आपका प्रॉपर लाइफ स्पैन कम हो सकता है क्योंकि सेल के डिवाइड होने की, जमा होने की एबिलिटी कम हो सकती है। सो यू डोंट हैव टू डू इट। फ्रूट जूस आप कह रहे थे, तो देखें जी, फ्रूट में जो शुगर होता है वो फ्रूट जूस होता है, वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रूट जूस ना किसी बच्चे ने लेना है ना किसी बड़े ने लेना है, क्योंकि जब आप फ्रूट जूस निकालते हैं कम से कम 5 से 6 फलों का तो जूस निकलता है ना। 5 से 6 फलों का जब जूस निकलता है, फाइबर को आपने डस्टबिन में फेंक दिया। अब फाइबर का फ्रूट, अल्लाह ताला ने अगर फ्रूट सालिम बनाया किसी वजह से बनाया है, अल्लाह ने फ्रूट इससे सालिम बनाया है कि मेरे फ्रूट में जो शुगर है, फाइबर तुमने उसको कंट्रोल करना है। जब खाने वाला तुम्हें खाएगा तो ब्लड में शुगर एकदम से रेज नहीं होगा, तो फाइबर उसको काम करता है, इसलिए डॉक्टर सैलेड का भी कहते हैं। प्लीज फाइबर तुम उसको लगाम डाल के रखना, ठीक है। जब उसको लगाम नहीं डलती है, आप फाइबर निकाल देते हैं, आप खाली जूस लेते हैं, तो आपके ब्लड में शुगर जो है वो एकदम से रेस करता है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैगीज, आप मैगी नूडल्स आपके पास या जितने भी नूडल्स आ रही हैं, वो भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। TBHQ से भरे हुए हैं, वो भी कॉर्न स्टार्च से भरे हुए हैं, सारे पोटेंशियली कैंसरस हैं। और मैं आपको बता दूं, नूडल्स में जो आप बड़े मजे से वो ग्रे पैकेट वाला मसाला डालती हैं ना, उसमें MSG है। हमने चिकन क्यूब्स की बात की थी, चिकन क्यूब्स में भी MSG था। मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसमें मौजूद है जो कि आपके टेस्ट बड्स को जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड करता है। उसमें जिस फॉर्म का ग्लूटामेट मौजूद है वो न्यूरोटॉक्सिक है, दिमाग में न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, इंसुलिन लेवल्स रेस करता है और
आपको मैं बताऊं, एक दिन में आपकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 2300 मिलीग्राम होनी चाहिए। एक नूडल्स का पैकेट उसको डबल से भी ज़्यादा एक्सीड कर देता है। जब जिस्म में सॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा होगा, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और इसमें तवानाई बिल्कुल नहीं मिलती। और अफसोस की बात है कि माएँ बच्चों को डिनर में देती नूडल्स हैं, वो मतलब समझती हैं हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि हमें नूडल्स बच्चों का मिले। क्या कसूर है जी, उन्होंने तो वही फिर करना है उनके ना। कद भी नहीं बढ़ते। बच्चों का क्या कसूर है? देखिए जी, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा ये करे वो करे, मैं कहती हूँ मैं मान ही नहीं सकती माँ डिसिप्लिन हो और बच्चा डिसिप्लिन ना हो। मैं ये मानने से कासिर हूँ। आप डिसिप्लिन नहीं है तभी आपका बच्चा डिसिप्लिन। एक और लंच बॉक्स जो बड़ा आम है वो ये है कि मायोनीज के बने हुए जो सैंडविच होते हैं ब्रेड के साथ चिकन स्प्रेड, क्या वो ठीक है? मायोनीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्रेड एक अच्छी चीज़ है अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, ठीक है। मायोनीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है। मायोनीज़ का अगेन सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसमें MSG बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बच्चों के लिए 2 प्रोडक्ट्स निकाले, उनके हाइट, इंटेलेक्ट और उनका हेल्दी वेट बढ़ाने के लिए। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने, मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर साहर चावला पे जाके भी आप मेरी ब्रांड का लिंक देख सकते हैं। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। ये एक मेरा प्रोडक्ट है प्रोगेन और ये मेरा प्रोडक्ट है ब्रेन टाइट। ये कॉम्प्लान की तरह है? ये कॉम्प्लान की तरह नहीं है। ये जो आप मार्केट से इतना शोर होके गलत प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, जिसमें 108 ग्राम शुगर है पर लीटर बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए, उसकी जगह आप मेरा ब्रेन टाइट और प्रोगेन लें। ये 100% शुगर फ्री है, ये सारे लैब टेस्टेड हैं, सारे सबूत इसके ऊपर मौजूद है। इसमें मैंने साबुदाना, फूल मखाना, कोकोनट पाउडर, बनाना पाउडर, स्पिनिच पाउडर, मोरिंगा, मिश्री, फ्लैक्स सीड्स, नट्स और क्या क्या नहीं डाला हुआ। इससे तो टेस्ट बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसमें मिश्री मौजूद है, जो आपके पास नेचुरल शुगर है वो भी बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में मैंने शामिल किया हुआ है। इस वीडियो में भी लिंक मौजूद होगा, इसके कैप्शन में कहीं डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। आप इसको ऑर्डर करें। अगर आप अपने बच्चों का वजन बढ़ाना चाहती हैं, कद बढ़ाना चाहती हैं, तो आप प्रोगेन ऑर्डर करेंगी हेल्दी तरीके से, इससे उनकी चर्बी नहीं बढ़ेगी। अगर आप उनका IQ बढ़ाना चाहती हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहती हैं और वैसे ही चाहती हैं कि डाइट में उनके हेल्दी B विटामिन, जिंक इंक्लूडेड हो, तो आप ब्रेन टाइट ऑर्डर करेंगी। 3 साल से ऊपर के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक सब इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे है दूध के अंदर? मैं बताती हूँ। हमारे जो पाकिस्तान है ना, उसके तकरीबन 65% बच्चे जो हैं उनको दूध टॉलरेट नहीं होता। अब जिन 35% को होता है वो तो इसको दूध में ले सकते हैं, जिनको दूध में नहीं होता वो इसको दही में ले सकते हैं। अब जैसे मैं अपने भतीजे भतीजियों को, अपनी भाभी से मैं कहती हूँ कि वो ना पराठों में, ग्लूटेन फ्री आटा मेरा तो अपना है, तो ग्लूटेन फ्री आटे के पराठों में ना इसको ऐसे मिक्स करके दे दें। आप इसको दही के स्मूदीज़ में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नट्स और सीड्स शामिल हैं। आपको बाहर से नट्स और सीड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। दही डाली, एक फल डाला आपने, इसके 2 चम्मच डाले, तो बच्चे की एक कंप्लीट न्यूट्रिशन तैयार हो गई। बड़ी बेहतरीन बात है। ये जो मार्केट के अंदर पैकेट चले हुए हैं बच्चों के लिए और उस पर लिखा होता है इसमें न्यूट्रिशन है और कॉम्प्लान ना पियोगे तो बच्चे जो है वो ठीक है? देखिए जी, मार्केट में मैं किसी खास ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी ब्रांड्स के वेट गेन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कमर्शियली, सब में शुगर एडेड है। इवन के शुगर यानी कि बच्चे के लिए ठीक नहीं, सब में शुगर एडेड है और 1-1 लीटर में 108 ग्राम तक एडेड है जी। वाह वाह।